ट्रूप कमांडर थे। 22 नवंबर 2023 को वे राजौरी जिले के जंगल में तलाशी अभियान का हिस्सा थे। इसी तलाशी के दौरान कैप्टन शुभम गुप्ता एक आतंकवादी के समीप पहुंचे और उस पे सटीक फायरिंग की और उसे गंभीर रूप से घायल किया, परंतु जवाबी कार्रवाई में वे घायल आतंकवादी की गोली का शिकार हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन शुभम गुप्ता को इस सर्वोच्च बलिदान, विशिष्ट बहादुरी एवं अनुकरणीय साहस के लिए सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी वीर माता श्रीमती पुष्पा गुप्ता एवं वीर पिता श्री बसंत कुमार गुप्ता। नायब सूबेदार कुलदीप सिंह, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 16वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। कश्मीर के उग्रवाद क्षेत्र में नायब सूबेदार कुलदीप सिंह को घातक प्लाटून कमांडर के रूप में 8 जुलाई 2023 को घात को स्थानांतरित करते समय एक उग्र नाले का सामना करना पड़ा, जिसके दूसरी तरफ रस्सी बांधकर आपने अपनी टीम को नाले के दूसरी तरफ सकुशल पहुंचाया। तभी पीछे के गाइड अपना संतुलन खो बैठे। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना वे बचाव के लिए उफनते नाले के अंदर कूद पड़े, पर इस वीरतापूर्ण कार्रवाई में वे वीर गति को प्राप्त हुए। कर्तव्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने के लिए नायब सूबेदार कुलदीप सिंह को सेना पदक वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सविंदर कौर। हवलदार नीलम सिंह, 9वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल मरणोपरांत। 5 मई 2023 हवलदार नीलम सिंह जम्मू कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। आतंकवादियों द्वारा 2 अलग अलग दिशाओं से ग्रेनेड एवं अन्य हथियारों से अचानक की गई गोलीबारी के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आप मोर्चे पर डटे रहे। एक खतरनाक आतंकी को घायल करते हुए आपने आखिरी सांस तक आतंकवादियों का सामना किया और अंततः अपने प्राणों का बलिदान दिया। असाधारण वीरता एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए हवलदार नीलम सिंह को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती वंदना भाऊ। हवलदार अनिल दिनकर कलसे 267 इंजीनियर रेजिमेंट मरणोपरांत। हवलदार अनिल दिनकर कलसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर खराब मौसम की स्थिति में 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर, जहां पर सड़क से कोई संपर्क नहीं था, वहां तैनात थे। 20 दिसंबर 2023 को इन्होंने आवागमन संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्वेच्छा से मशीन द्वारा संचालन प्रारंभ किया, जबकि वहां पर पेड़ गिरने का बड़ा खतरा था। तभी उन्हें अपने साथियों के लिए उत्पन्न खतरे का आभास हुआ और हवलदार अनिल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मशीन को ऐसे निर्धारित किया जिससे सभी को सुरक्षित बचाया जा सके, किंतु वे स्वयं की रक्षा करने में असफल रहे। अपने अत्यंत प्रयासों के बावजूद वे पेड़ को स्वयं पर गिरने से बचाने में विफल रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान एवं निस्वार्थ सेवा के लिए हवलदार अनिल दिनकर कलसे को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सुनीता अनिल कलसे।
नायक गोरे अमोल तान्हा जी, 11वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस मरणोपरांत 14 अप्रैल 2023 को शाम 4:30 बजे गश्ती दल को नदी में अचानक बाढ़ का सामना करना पड़ा, जहां दल के 2 सदस्य फिसलकर तेज बहती नदी में बह गए। खतरे को भांपते हुए वे तुरंत पानी में कूद गए और दोनों की जान बचाई। बचाव की प्रक्रिया में नायक गोरे अमोल तान्हा जी तेज धाराओं में बह गए और वीर गति को प्राप्त हुए। भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए नायक गोरे अमोल तान्हा जी को सेना पदक वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्म पत्नी वीर नारी श्रीमती वैशाली अमोल गोरे। लांस नायक संजय बिष्ट, 9वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल मरणोपरांत 22 नवंबर 2023 लांस नायक संजय बिष्ट जम्मू कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान में अग्नि स्काउट की जिम्मेदारी निभा रहे थे। अचानक 2 आतंकवादियों ने उनके दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पांव में गोली लगने से निरंतर हो रहे रक्तस्राव की परवाह न करते हुए आपने गंभीर रूप से घायल अपने दस्ते के कमांडर कैप्टन शुभम गुप्ता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए इस शूरवीर सिपाही ने अपने चिकित्सा कौशल से एक अन्य साथी का जीवन बचाया। निस्वार्थ सेवा भाव एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए आप अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक संजय बिष्ट को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रहे हैं उनके वीर पिता श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट एवं माता श्रीमती मंजू देवी। पैराट्रूपर सचिन लौर, 2वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस मरणोपरांत 23 नवंबर 2023 को पैराट्रूपर सचिन लौर राजौरी जिले के जंगलों में एक आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान तलाशी लेने वाले दस्ते के प्रमुख स्काउट थे। उन्होंने आतंकवादी को जैसे ही देखा तुरंत उस पर सटीकता से हमला किया, परंतु जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी की गोली का वे शिकार हुए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुए, परंतु फिर भी वे पीछे नहीं हटे और आखिरी श्वास तक डटे रहे और एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। उन्होंने अदम्य वीरता, कर्तव्य परायणता एवं अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पैराट्रूपर सचिन लौर को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनके वीर पिता श्री रमेश चंद। CFN Pabla Anil, Electronics and Mechanical Engineers, 207 Army Aviation Squad, मरणोपरांत 4 मई 2023 को आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के CFN पबला अनिल को परिचालन टोही सॉटी के लिए तकनीकी चालक दल के रूप में तैनात किया गया। एक दूरस्थ ऑपरेटिंग बेस पर हेलीपैड से लगभग 8 नॉटिकल माइल की दूरी पर 7000 फीट की ऊंचाई के दौरान अचानक आपातकालीन लैंडिंग की जरूरत हुई। आपने कठिन परिस्थिति में भी संतुलन बनाए रखा और लैंडिंग के लिए अग्निशमन यंत्र भी तैयार रखा, पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे आप भी घायल हो गए और तदंतर वीर गति को प्राप्त हो गए। अत्यंत वीरता और समर्पण प्रदर्शित करने के लिए CFN पबला अनिल को सेना पदक वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती पबला
साजिरी। सेना मेडल वीरता मरणोपरांत के बाद अब सेना मेडल वीरता प्रदान किए जाएंगे। इस श्रेणी में सबसे पहले मेजर गौरव बिष्ट, मद्रास रेजिमेंट 25वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, 6 सितंबर 2023। मेजर गौरव बिष्ट जम्मू कश्मीर में तैनात थे। अचानक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम के नजदीक आतंकवादी की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर इस शूरवीर ऑफिसर ने अपने दल को सामरिक रूप से तैनात किया। आतंकवादियों की गोलीबारी के बीच आपके दल ने अपने सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। अदम्य साहस, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता के लिए आपको सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर गौरव बिष्ट। सूबेदार रमेश चंद्र, 14वीं बटालियन दी डोगरा रेजिमेंट। 19 जुलाई 2023 को आप कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ विरोधी अभियान के दौरान एक घात टुकड़ी का हिस्सा थे। इसी दौरान आपकी टुकड़ी पर भागते हुए 2 आतंकवादियों ने हमला किया और जवाबी कार्रवाई में आपने दोनों आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी की और उन्हें मार गिराया। अतः आपके इस अदम्य साहस और अनुकरणीय वीरता के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार रमेश चंद्र। हवलदार जितेंद्र पाल सिंह, 20th बटालियन द जाट रेजिमेंट, 27-28 मई की रात को मणिपुर के उग्रवाद क्षेत्र में हवलदार जितेंद्र पाल सिंह सेक्शन कमांडर के पद पर तैनात थे। प्रातः 3 बजे आपने गांव में कुछ दूरी पर एक घर जलता और आसपास कुछ संदिग्ध हरकतें देखी। जब उनका सेक्शन जलते हुए घर के पास पहुंचा तो उग्रवादियों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से जवाबी फायरिंग की और 4 उग्रवादियों को मार गिराया और 5 उग्रवादियों को युद्ध सामग्री के साथ पकड़कर ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की। कर्तव्य पथ पर अद्वितीय बहादुरी, सामरिक कौशल और त्वरित कार्रवाई के लिए हवलदार जितेंद्र पाल सिंह को सेना पदक वीरता से सम्मानित किया जाता है। हवलदार जितेंद्र पाल सिंह। हवलदार हरविंदर सिंह, 4थी बटालियन सिख रेजिमेंट, 16 जून 2023। हवलदार हरविंदर सिंह जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के नजदीक एक आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा थे। आतंकवादियों द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी के बीच अपने सटीक निशाने से एक खतरनाक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। अदम्य साहस, अनुकरणीय सामरिक कौशल के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। हवलदार हरविंदर सिंह। नायक हेमराज, 55वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। 27 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के एक घर में छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए की गई घेराबंदी का हिस्सा थे। इसी दौरान आतंकवादियों द्वारा भारी गोलाबारी के बीच आपने स्वयं को मुख्य स्थान पर स्वेच्छा से स्थापित किया और आतंकवादियों की भारी गोलाबारी का वीरता से जवाब दिया। इसी दौरान आपने भागते हुए 2 आतंकवादियों पर सटीक निशाना लगाया और उनमें से एक आतंकवादी को मार गिराया एवं दूसरे को गंभीर रूप से घायल किया। अतः
आपने असाधारण वीरता एवं विशिष्ट बहादुरी का परिचय दिया। आपके इस अदम्य साहस के लिए आपको सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक हेमराज। सिपाही शशि रंजन, आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प, 25वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। 6 सितंबर 2023 को सिपाही शशि रंजन कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर संतरी के रूप में तैनात थे। तभी आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत दिखते ही वे आतंकवादियों की ओर आगे बढ़े और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से हमला कर 2 आतंकवादियों को घायल कर दिया और एक को फर्स्ट लाइट पर मार गिराया। सिपाही शशि रंजन ने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना छोटे हथियार से दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। विशिष्ट बहादुरी और अदम्य साहस के लिए सिपाही शशि रंजन को सेना पदक वीरता से सम्मानित किया जाता है। सिपाही शशि रंजन। सिपाही कनेरकर संदीप कृष्णनाथ, मराठा लाइट इन्फेंट्री, 56वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। 26 अक्टूबर 2023 सिपाही कनेरकर संदीप कृष्णनाथ जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के नजदीक चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान में भाग ले रहे थे। अचानक आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई भीषण गोलीबारी के बीच आप रेंगते हुए आगे बढ़े। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए आतंकियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले के बीच आपने एक खूंखार आतंकी को अपने सटीक निशाने से मार गिराया। असाधारण साहस, अनुकरणीय सामरिक कौशल के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। सिपाही कनेरकर संदीप कृष्णनाथ। देवियों और सज्जनों, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा यूनिट प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाएंगे। यह सम्मान उन यूनिटों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ऑपरेशंस, खेल प्रतियोगिता तथा नागरिक सहायता के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस सम्मान को यूनिटों के कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजर ग्रहण करेंगे। 312 फील्ड रेजिमेंट, कर्नल पंकज शर्मा, सूबेदार मेजर प्रवीण कुमार। (1871) फील्ड रेजिमेंट, कर्नल खेम सिंह रावत, सूबेदार मेजर अरुणजीत एस। (13th बटालियन द ग्रेनेडियर्स), कर्नल सोमेंद्र कुमार, सूबेदार मेजर अजय कुमार सिंह। (3rd बटालियन द जाट रेजिमेंट), कर्नल अमित कुमार भट्ट, सूबेदार मेजर धर्मपाल सिंह। (20th बटालियन द जाट रेजिमेंट), कर्नल चंद्रकांत शर्मा, सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट विनोद कुमार। Third Battalion, the Dogra Regiment, Colonel Sandeep Singh Pathania, Sena Medal, Subedar Major Vinod Kumar. Fourth Battalion, the Garhwal Rifles, Colonel Preetam Singh, Kirti Chakra, Subedar Major Khilap Singh.
10th Battalion, the Garhwal Rifles, Colonel Yashavardhan Sinwal, Subedar Major Kuldeep Singh Rawat. Sixteenth Battalion, the Kumaon Regiment, Colonel Vikram Shekhawat, Subedar Major Govind Singh. Tenth Battalion, the Jammu and Kashmir Light Infantry, Colonel Vijay Singh Dhatwalia, Subedar Major Magar Singh. (103) Engineer Regiment, Colonel Mukul Tiwari, Subedar Major Bal Krishna Chabut Sinde. (659) Army Aviation Squadron, Recce and Observation, Colonel Anuj Sharma, Subedar Major Umesh Thakur. (16th Battalion, the Assam Rifles, Colonel Sandeep Sharma, Subedar Major Ramchandra Engti. (22nd Battalion, the Assam Rifles, Colonel Kartik Thapa, Subedar Major Satish Chandra. (27th Battalion, the Assam Rifles, Colonel Santosh Rawat Sena Medal, Subedar Major Kishan Ram Tamta. (36th Battalion, the Assam Rifles, Colonel R. Naveen Kumar, Subedar Major Govardhan Lal Gurjar. (11th Battalion, the Madras Regiment, Colonel C. Karthikeyan, Subedar Major Sannyasi Banta Naidu. (17th Battalion, the Jat Regiment, Colonel Ashish Sajgotra, Sena Medal, Subedar Major Suresh Kumar. (20th Battalion, the Kumaon Regiment, Colonel Sandeep Kumar Punia, Subedar Major Hukam Singh. (57) Armored Regiment, Colonel Varun Segan, Risaldar Major Sanjeev Singh. (11th Battalion, the Brigade of Guards, Colonel Ahmad Anbarullah Khan, Subedar Major Honorary Lieutenant Raman Deep. (43) Field Regiment, Colonel Kuldeep Kumar Sharma, Subedar Major Ratan Singh. (74) Field Regiment, Colonel Bijendra Prasad Singh, Subedar Major Praveen Kumar.
9 Parachute Field Regiment, Colonel Gautam Lamba, Subedar Major Charmal Bharat Suryabhan. Ninth Battalion, the Parachute Regiment, Special Forces, Colonel Anup Singh, Subedar Major Padam Subba. Fourteenth Battalion, the Grenadiers, Colonel Atul Singh, Subedar Major Ashish Kumar Singh. Twelfth Battalion, the Garhwal Rifles, Colonel Raghuvendra Kumar, Subedar Major Khilap Singh. Twelfth Battalion, the Kumaon Regiment, Colonel Bipin Saklani, Subedar Major Vijay Kumar Yadav. Second Battalion, the Bihar Regiment, Colonel Saurabh Sirohi, Sena Medal, Subedar Major Kamlesh Kuvar. Twelfth Battalion, the Mahar Regiment, Colonel Prakash Kumar Singh, Sena Medal, Subedar Major Anil Kumar. Third Battalion, the Jammu and Kashmir Light Infantry, Colonel Pushp Raj, Subedar Major Tariq Ahmed Shah. Fifth Battalion, the Ladakh Scouts, Colonel Saurabh Singh Kathait, Subedar Major Honorary Lieutenant Sevang Norbu. '63 Engineer Regiment, Colonel Vikrant Bora, Subedar Major Rajendra Kumar Singh. Twenty-second Battalion, the Rashtriya Rifles, Colonel Vijit Kumar Sena Medal, Subedar Major Tilak Raj. Forty-fourth Battalion, the Rashtriya Rifles, Colonel Jaspreet Singh, Subedar Major Sanjeev Kumar. Fifty-sixth Battalion, the Rashtriya Rifles, Colonel Rajat Kumar Burman, Subedar Major Bhosle Sahuraj Narayan. Seven Vikas, Colonel Ravi Sharma, Political Leader Punsok Sering. अब सेनाध्यक्ष महोदय द्वारा वेटरन्स अचीवर्स अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। ये अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वेटरन्स के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस श्रेणी में सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट कर्नल एल मनोंगवा रिटायर्ड। आपने राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण दिखाते हुए नॉर्थ ईस्ट में 3500 भूतपूर्व सैनिकों का एक संगठन बनाया है जो समाज सेवा के विभिन्न कार्यों से जुड़ा है। विंग्स ऑफ होप नामक आपकी संस्था कई विधवाओं और बच्चों की मदद करने में भी जुटी है। लेफ्टिनेंट कर्नल एल मनोंगबा रिटायर्ड।
मुंडालिया रिटायर्ड। आप वर्तमान में थल सेना मुख्यालय के वेटरन्स विभाग में सेवारत हैं, जहां आप भारतीय सेना की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कर्नल सोमवीर सिंह मुंडालिया रिटायर्ड। कर्नल राजेश भूकर रिटायर्ड। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद आपने राजस्थान सैनिक कल्याण विभाग, स्टेट एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन, ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी कई संस्थाओं से जुड़कर वेटरन्स के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके अंदर आपने लगभग 5000 वेटरन्स को रोजगार प्रदान करने के अलावा कई युवाओं के शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कर्नल राजेश भुक्कर रिटायर्ड। सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट पी रिजू रिटायर्ड। आप यूथ फॉर कॉर्पोरेट इंडिया नामक संस्था के माध्यम से युवाओं को भारतीय सेना में प्रवेश करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आपके अनेकों छात्र भारतीय सेनाओं एवं अन्य सरकारी विभागों में उच्च पदों पर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट पी रिजू रिटायर्ड। हवलदार अब्दुल राशिद वार रिटायर्ड। आप जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर श्रीनगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां आपने वेटरन्स एवं वीर नारी के कल्याण में महत्वपूर्ण कार्य किया है। श्रीनगर की डल झील की सफाई, रक्तदान शिविर जैसे अनेकों अद्भुत प्रयासों में भी आपकी अहम भूमिका रही है। हवलदार अब्दुल राशिद वार रिटायर्ड। रिटायर्ड। आप वर्तमान में थल सेना मुख्यालय के वेटरन्स विभाग में सेवारत हैं, जहां आप भारतीय सेना की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कर्नल सोमवीर सिंह मुंडालिया रिटायर्ड।